प्रिय विद्यार्थियों, हम सूरदास द्वारा रचित आपके पाठ्यक्रम में शामिल पदों पर बात कर रहे थे और पिछले 2 वीडियो में हमने सूरदास के विनय तथा भक्ति से संबंधित पदों की व्याख्या पर बात की। आज हम सूरदास के द्वारा रचित अन्य पद जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं उन पर बात करेंगे और उनकी व्याख्या पर चर्चा करेंगे। तो अगला पद शैशव चरित्र से है और पद इस तरह से है कि किलकत कान घुट रुवानी आवत, मन मय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ बे धावत, कबहु निरखि हरि आप चाह को कर सो पकड़न चाहत, किल की हसत हसत राजत द्वे दतियां पुनि पुनि तिहि अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा एक राजती, करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठ की साजती, बाल दशा सुख निरखि जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावत, अचरा तर ले ढाकी सूर के प्रभु को दूध पियावत, किलकत कान घुट रवनि आव। इस पद में शिशु श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा सरस मनोहारी एवं मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है। बालक श्री कृष्ण बाबा नंद के आंगन में किस तरह से बाल सुलभ क्रीड़ाएं करते हैं। एक छोटा सा शिशु जिस तरह की क्रीड़ाएं करता है वैसे क्रीड़ाएं श्री कृष्ण कर रहे हैं और माता यशोदा उनको देख करके वात्सल्य सुख का अनुभव कर रही है। तो देखते हैं कि किलकना यानी बच्चा जब प्रसन्न होकर के चिल्लाता है कि तो उसको कहते हैं किलकारी माँ। घुटरोनी यानी घुटनों के बल आवते यानी आते हैं कि बालक श्री कृष्ण किलकते हुए किलकारी मारते हुए अपने घुटनों के बल बाबा नंद के आंगन में दौड़ते हैं। चलते हुए किलकते हुए श्री कृष्ण घुटनों के बल बाबा नंद के आंगन में आते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, और बाबा नंद का आंगन कैसा है? बाबा नंद के आंगन में मणियों से जड़ा हुआ है और सोने का है। बालक श्री कृष्ण बाबा नंद के मणि जटित स्वर्णिम आंगन में किलकते हुए घुटनों के बल दौड़ते हुए चलते हैं और बिंब पकड़ बैठावत। बाबा नंद के मणि जटित स्वर्णिम आंगन में बालक श्री कृष्ण अपनी परछाई को देखकर, अपने प्रतिबिंब को देख करके उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। एक छोटा जो बच्चा होता है उसमें किसी नई चीज को लेकर के जिज्ञासा होती है। बालक श्री कृष्ण जब बाबा नंद का आंगन जो है वो मणि जटित सोने का बना और उसमें श्री कृष्ण की परछाई प्रतिबिंबित हो रही है, तो उस परछाई को पकड़ने के लिए श्री कृष्ण दौड़ते हैं। कबहु निरखि हरि आप चाह को कर सो पकड़न चाहत, किल की हसत राजत द्वे दतियां पुनि पुनि तिहि अवगात। कबहु कभी निरखिया ने देख कर आप चाहो कभी तो श्री कृष्ण बालक श्री कृष्ण अपनी छाह को, अपनी परछाई को देख करके उसको हाथ से पकड़ना चाहते हैं और कभी जो है अपनी परछाई को देख करके किलकारी मारते हुए हंसते हैं। और जब बालक श्री कृष्ण अपनी परछाई को देख करके किलकते हैं तो उस समय उनके छोटे छोटे जो नन्हे दांत हैं, 2 दांत हैं, वो बड़े सुंदर लगते हैं, बड़े शोभित होते हैं। उस समय उनकी जो दंतुरित मुस्कान है वो बड़ी आकर्षक होती है, बड़ी मोहक। पुनि पुनि तिहि अवगात, और बालक श्री कृष्ण बार बार अपनी छवि को देख करके किलकते हैं और बार बार इस
किलकने की जो क्रिया है उसको दोहराते हैं, उसमें बार बार मगन होते हैं, किलकते हुए मगन होते हैं। आंगन में अपनी परछाई को देख करके वो बहुत आनंदित होते हैं, आनंद मगन होते हैं। अवगाहन का अर्थ वैसे डूबना है, यहाँ डूबना किसमें, आनंद में डूबना है। कभी तो वो परछाई को हाथ से पकड़ना चाहते हैं और कभी परछाई को देख करके मुस्कुराते हैं, और मुस्कुराते समय उनके जो दो दांत है वो बड़े सुंदर लगते हैं, और वो बार बार उस परछाई को देख करके आनंद मगन होते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, ये उपमा एक राज। बाबा नंद के आंगन की उस स्वर्णिम भूमि पर बालक श्री कृष्ण के हाथ पैरों की परछाई के लिए एक ही उपमा शोभित होती है। कर यानी हाथ, पर पग यानी पैर, परछाया छाया यानी परछाया, राजत यानी शोभा होती, एक ही उपमा शोभित होती है। और कौन सी उपमा है कि करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल भेंट के साथ, कि मानो प्रत्येक हाथ और प्रत्येक पद के लिए, प्रत्येक मणि में बालक श्री कृष्ण का प्रत्येक हाथ और प्रत्येक पद जो पैर जो है वो प्रत्येक मणि में इस तरह से प्रतिबिंबित होता है, मानो धरती ने बालक श्री कृष्ण के बैठने के लिए कमल का आसन बिछा दिया, कमल की चौकी सजा दी। जिस तरह से आपने देखा होगा बहुत से देवी देवताओं के चित्र जो है उनमें कमल का आसन होता है। माँ भारती को भी कमलासन कहा जाता है, पद्मासना कहा जाता है, और उनके कमल का आसन है। तो श्री कृष्ण के हाथ और पैरों की परछाई उस आंगन में प्रतिबिंबित हो रही, और उनको देखकर ऐसा लगता है मानो प्रत्येक मणि में बालक श्री कृष्ण के बैठने के लिए धरती ने कमलों की चौकी सजा दी हो, कमलों का आसन बिछा दिया हो, कमलों का आसन सजा दिया हो। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, और बालक श्री कृष्ण की उस सुखपूर्ण दशा को देख यशोदा अत्यधिक प्रसन्न होती। मातृत्व जो सुख है, वात्सल्य जो सुख है, उसको अनुभूत करती है। पुनि पुनि नंद बुलाओ, और बार बार बाबा नंद को भी बालक श्री कृष्ण के उस क्रीड़ाओं को देखने के लिए, उस आनंद को लेने के लिए बुलाती है। अचरा तर ले ढाकी सूर के प्रभु को दूध पियावत, और बालक श्री कृष्ण को अपने आंचल के तले ढक करके माता यशोदा जो है वो दूध पिलाती है। तो इस पद में हम ये देखते हैं कि मुख्य रूप से बालक श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का चित्रण किया गया है, और बालक श्री कृष्ण की क्रीड़ाओं का ये जो चित्रण है वो बड़ा मनोवैज्ञानिक है। एक बच्चा जो है वो इस तरह की क्रीड़ाएं करता है, एक शिशु इस तरह की क्रीड़ाएं करता है। वात्सल्य रस की इसमें बड़ी सुंदर अभिव्यंजना हुई है। माता यशोदा का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य भाव है वो पूर्ण रूप से इसमें प्रकट हुआ है। अलंकार की बात करें तो पुनि पुनि शब्द में जो है इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, अनुप्रास भी आ जाएगा। इसके अतिरिक्त इसमें जो है बालक श्री कृष्ण के हाथ पैरों की उपमा कमल से दी गई है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है, और यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार माना जा सकता है, क्योंकि ऐसी कल्पना संभावना व्यक्त की गई है मानो बालक श्री कृष्ण के हाथ पैरों की परछाई जब उस मणि में आंगन में पड़ती है तो मानो ऐसा लगता है धरती ने कमल का आसन बिछा दिया। तो ये उपमेय में उपमान की संभावना जहाँ व्यक्त की जाती है वहाँ प्रेक्षा
अलंकार होता है। ब्रज भाषा का लालित्यपूर्ण प्रयोग है और पद में संगीतार्थ होता है। वात्सल्य रस के वर्णन में सूर को अत्यधिक प्रसिद्धि मिली है और सूरदास को वात्सल्य का सम्राट कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास के बारे में लिखा है कि वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक सूर की दृष्टि पहुंची है वहां तक अन्य किसी कवि की नहीं। बाल चेष्टा के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का इतना विशाल भंडार और कहीं नहीं मिलता है और सूरदास ने इसमें केवल बाहरी रूपों और चेष्टाओं का ही विस्तृत सूक्ष्म वर्णन नहीं किया है। कवि ने बालकों की अंतर प्रवृत्ति में भी प्रवेश किया है और उनके बाल्य भावों की बड़ी सुंदर गहरी व्यंजना की है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि वात्सल्य के क्षेत्र का जितना उत्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया है उतना और किसी कवि ने नहीं किया है। सूरदास ने वात्सल्य का कोना कोना झांका है, देखा है और वात्सल्य भाव के प्रत्येक अंक का, प्रत्येक अवयव का सांगोपांग वर्णन पूरे मनोयोग के साथ अपने सूर सागर में बालक श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के वर्णन में किया है। अगला पद भी वृंदावन लीला का है जिसमें भी बाल सुलभ जो क्रीड़ाएं हैं और बालकों का जो व्यवहार है उसका वर्णन है। गोचारण से संबंधित है। बालक श्री कृष्ण जब गाय चराने के लिए जंगल में जाते हैं तो घर पर आकर माता यशोदा से शिकायत करते हैं और क्या शिकायत करते हैं कि मैया हो न चरइयों काई, सिगरे ग्वाल घिरावत मौसू मेरे पाई पिराए, जो न पतियाई पूछ बल दाऊई अपनी सोह दिवाए। ये सुनी माय जसोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई, मैं पटवती अपने लरिका को आवे मन बहराई, सूर श्याम में रो अति बालक मारत ताहि बिगाई। तो बालक श्री कृष्ण गोचारण से लौट करके अपने साथी ग्वालों की शिकायत माता यशोदा से करते हैं और बालक श्री कृष्ण की शिकायत को सुनकर के माता यशोदा का अपने पुत्र बालक श्री कृष्ण के प्रति अत्यधिक स्नेह भाव उमड़ता है। उसकी अभिव्यक्ति इसमें है। क्या कहते हैं श्री कृष्ण, मैया हो न चरई होगा। हो ब्रज भाषा का सर्वनाम है जो मैं के लिए प्रयुक्त होता है। हे मैया, मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? सिगरे ग्वाल घिरावत मौसू मेरे पाई पिराए। सब सारे जो ग्वाल है, सिगरे यानी संपूर्ण सभी जो ग्वाल है, घिरावत मौसू मुझसे घिराते हैं। सभी ग्वाल अपनी गायों को मुझसे घिराते हैं। सभी ग्वाल बाल उनकी दूर दूर तक जो चली जाती है गायें, उनको हाँकने के लिए, उनको वापस लाने के लिए मुझे दौड़ाते हैं, मुझे घुमाते हैं। सभी अपने गायों को मुझसे गिरवाते हैं और लगातार दिन भर गायों के पीछे दौड़ते रहने के कारण मेरे पाँव में पीड़ा होने लगती है, मेरे पाँव में दर्द होने लगता है, मेरे पाँव दुखने लगते हैं। पिराई, पीड़ा, पीड़ा, दर्द होना। जो न पतियाई पूछ बलिदाऊं, पतियाना विश्वास करना। जो न पतियाई पूछ बलिदाऊं। बालक श्री कृष्ण बाल मन की कितनी गहरी भाव व्यंजना है कि माता यशोदा से कहते हैं कि जो न पतियाई पूछ बलिदाऊं, यदि तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है, मेरी बात का विश्वास नहीं है, तो बलदाऊ से पूछ ले, अपनी सोहर दिला। लेकिन बलदाऊ को अपनी सोगर दिला करके पूछ ले। यहाँ बलदाऊ को सौगंध दिलाकर पूछने, क्योंकि बलदाऊ भी श्री कृष्ण से बड़े थे और वो भी अनेक ग्वालों की तरह
जो है श्री कृष्ण से गाय गिरवाते थे, वो भी इन्हें ग्वालों के साथ थे। तो ये सुनी माई जसोदा ग्वालिनी गारी देत रिसा। ये सुनकर के माता यशोदा ग्वालों को गाली देती है, रिसा यानी क्रोधित होकर, रिस कर। माता यशोदा इस बालक श्री कृष्ण की इस बात को सुनकर के अपने ग्वालों को क्रोधित होकर के गाली देती है, उन्हें भला बुरा कहती है। और क्या कहती है, मैं पटवती अपने लड़का को आवे मन बहरा। यहाँ माता यशोदा कह रही कि मैं पटवती यानी भेजती हूँ अपने लड़का, अपने आए हुए मन बहला। मैं तो अपने बालक श्री कृष्ण को इसलिए भेजती हूँ कि वह अन्य ग्वालों के साथ अपना मन बहला करके आ जाए। मैं उसे मनोरंजन के लिए भेजती हूँ और न कि गायों को चराने के लिए। गाय चराना मेरा उद्देश्य नहीं है, यहाँ यशोदा ये कहना चाहती है। और इसके पीछे ये भाव है कि बाबानंद और यशोदा के पिछला पद भी ये बताता है कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, उनका आंगन ही सोने का आंगन। तो गाय चराने के लिए और भी लोग हो सकते हैं, लेकिन श्री कृष्ण को भेजने का उद्देश्य क्या है, ताकि वो मन बहला कर कह जाए। सूर्य श्याम मेरो अति बालक मारत काहे रिगाए। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती है, मेरो अति बालक, मेरा बालक तो बहुत छोटा है, अन्य सभी ग्वालों से बहुत छोटा है। मारत ताई रिगा, रिगा यानी जो है रिगाई बना है रेंगने से, रेंगना चलना। और उसे अन्य ग्वाल जो है वो चला चला करके, दौड़ा दौड़ा करके मारते हैं, परेशान करते हैं, दुखी करते हैं, पीड़ित करते हैं। तो अन्य ग्वाल बालों के प्रति माता यशोदा का जो भला बुरा भाव वो व्यक्त होता है। इस पद में भी माता यशोदा का बालक श्री कृष्ण के प्रति वात्सल्य का भाव व्यक्त हुआ है। और दूसरा, बालक श्री कृष्ण के माध्यम से बच्चों की जो क्रीड़ाएं, बच्चों का जो व्यवहार है, उसका मनोवैज्ञानिक चित्रण किया। गोचारण की संस्कृति भी यहाँ व्यक्त हुई है। ग्वालों में ये पद्धति रहती थी कि बड़े जो ग्वाल होते थे वो अपने ऐसे छोटों से अपने पशुओं को भी हकवाते थे। और यहाँ उसी बात की ओर इशारा किया गया, उसी का वर्णन किया गया। ब्रज भाषा का लालित्यपूर्ण प्रयोग है और संगीतात्मकता है। अगला पद है मुरली से। मुरली तो गोपाल भावती सुनरी सखी जगती नंद लालई नाना भांति नचावती। राखती एक पाई टाढ़ो करी अति अधिकार जनावती। कोमल तन आज्ञा करवावती कट टेढ़ो हवे आवती। अति अधीन सुजान कनोड़े गिरधर नार नवावती। आपन कोड़ी अधर सज्जा कर पल्लव पलुटावती। भ्रकुटी कुटिल नैन नासा पुत हम पर कोप करावती। सूर्य प्रसन्न जान एको छिन धर के शीस तुलावती। यहाँ पर गोपियों का मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव व्यक्त हुआ है। सौतन के प्रति जो ईर्ष्या होती है वही ईर्ष्या गोपियों की मुरली के प्रति है। और उसका क्या कारण है, क्योंकि वो श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रिय है। तो एक जो गोपी है वो अपनी सखी से कहती कि मुरली तव गोपाल सुनरी सखी यद्यपि, हे सखी सुन, मुरली तो भी, मुरली फिर भी श्री कृष्ण को अत्यधिक अच्छी लगती है, भाना अच्छी लगती है। सुंदरी सखी यद्यपि नंद लालई नाना भांति नचाओ। हे सखी सुन, ये यद्यपि ये मुरली श्री कृष्ण को अनेक प्रकार से नाच नचवाना, अपने इशारे पर काम करना, परेशान करना। यद्यपि ये मुरली श्री कृष्ण को अनेक प्रकार से परेशान करती है, बहुत तरह से पीड़ा देती है, अपने इशारों पर
चलाती है, अपने इशारों पर व्यवहार कराती है, नचाती है, फिर भी श्री कृष्ण को ये अत्यधिक प्रिय है। अब कैसे नचाती है? तो गोपियां कहती है कि राखती एक पाए टाड़ो करी। श्री कृष्ण को ये मुरली एक पैर पर खड़ा रखती है। मुरली बजाते समय श्री कृष्ण एक पैर पर खड़ा होते हैं, त्रिभंगी मुद्रा में खड़े होते हैं। तो त्रिभंगी मुद्रा में उनका एक पैर टेढ़ा रहता है, कमर टेढ़ी होती है, गर्दन टेढ़ी होती है, इसलिए उसको त्रिभंगी मुद्रा कहते हैं। 3 जगह से उसमें टेढ़ापन होता है श्री कृष्ण के शरीर में। राखती एक पाय टाड़ो करी, टाड़ो यानी खड़ा करना। श्री कृष्ण को एक पैर पर खड़ा रखती, अति अधिकार चुनावती और अत्यधिक अधिकार जमावती, बताती है, जमाती है। कोमल तन आज्ञा करवावती, कटी टेढ़ो हवे आवती। और बालक श्री कृष्ण, जो श्री कृष्ण है, उनके कोमल शरीर से, श्री कृष्ण का शरीर कोमल है, और उस कोमल शरीर से अपनी आज्ञाओं का पालन करवाती। और मुरली की आज्ञाओं का पालन करने में श्री कृष्ण की कमर जो है वो भी टेढ़ी हो जाती है। मुरली वादन के समय श्री कृष्ण की त्रिभंगी मुद्रा में कमर टेढ़ी हो जाती है। गोपियां क्या कहती है? सोतिया डाव से पूरित होकर के, सोतिया डाव ईर्ष्या भाव से, सोतन के प्रति ईर्ष्या भाव से पूरित होकर के गोपियां कहती है कि श्री कृष्ण की कमर को टेढ़ा कर देती है, क्योंकि ये जो मुरली है वो उनसे कि कोमल शरीर से अपनी आज्ञा का पालन करवाए। अति अधीन सुजान कनोड़े, सुजान यानी चतुर, और कनोड़े कहते हैं एहसान मंद, जो एहसान से भरा हुआ है। गिरधर नार नवावती, गिरिधर यानी गिरि को धारण करने वाला श्री कृष्ण ने गोवर्धन को उठाया था, इसलिए गिरिधर। अब यहाँ गिरिधर शब्द का प्रयोग कवि ने बड़े भाव के साथ, मर्म के दृष्टि से किया है कि वो श्री कृष्ण कोई साधारण श्री कृष्ण नहीं, वो श्री कृष्ण जिन्होंने गोवर्धन को भी अपनी कनिष्ठिका पर धारण कर लिया था। ऐसे बलशाली परम पराक्रमी श्री कृष्ण की भी नार को, उनकी भी गर्दन को नवाती है, झुकवाती है। तो क्या कहती है? तो अधीन सुजान कनोड़े, श्री कृष्ण जो है चतुर श्री कृष्ण मुरली के अधीन है, उसके कृतज्ञ हैं, उसके एहसान मंद है। और ये मुरली श्री कृष्ण से भी, गोवर्धन को धारण करने वाले श्री कृष्ण से भी अपनी गर्दन को झुकवाती है, नमवाती है, उसे टेढ़ा करवाती है। आपुन पोड़ी अधर सज्जा कर पल्लव पलुटावती, कर की जगह यहाँ आपुन पोड़ी अधर सज्जा पर, कर पल, पर इधर और कर इधर आना चाहिए। खुद जो है अधरों की सज्जा पर ओढ़ करके, खुद अधरों की सज्जा पर, होठों के बाद श्री कृष्ण के होठों की सज्जा पर विश्राम करती है, और श्री कृष्ण के कोमल हाथों से, श्री कृष्ण के पत्तों के समान कोमल हाथों से अपने पैर दबाती, पलटावती दबाती है। श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तो मुरली के छिद्रों पर अपनी अंगुलियां रखते हैं, और यहाँ गोपियां क्या कल्पना करें, सूर क्या कल्पना करें, गोपियां साथी ईर्ष्या भाव से पूरी होकर क्या कह रही है कि ये खुद तो श्री कृष्ण के होठों रूपी सैया पर विश्राम करती है, और श्री कृष्ण से अपने पैरों को, श्री कृष्ण के पत्ते के समान कोमल हाथों से अपने पैरों को दबाती है। कितनी मनोहर कल्पना सूर ने यहाँ पर की है। भ्रतुटी कुटिल नैन नासा हम पर कोप खराब, और ये मुरली जो है हम पर श्री कृष्ण से क्रोध करवाती है, क्योंकि इस मुरली को बजाते समय श्री कृष्ण की जो भ्रकुटी है, भौएं हैं, वो टेढ़ी हो जाती और उनके नथुने जो है फूल जाते हैं। तो तिरछू भौओं और फूले हुए नथुनों से
ये हम पर क्रोध करवाती है। सूर्य प्रसन्न जान एको छिन धरते शीस ढिलावत। और श्री कृष्ण को अपने ऊपर क्रोधित देख करके ये मुरली अत्यधिक प्रसन्न होती है और श्री कृष्ण से भी अपना जो सिर है वो हिलवाती है, स्वीकृति में अपना सिर हिलवाती। यहाँ पर सूरदास की कितनी मनोरम कल्पना है कि मुरली बजाते समय श्री कृष्ण की त्रिभंगी मुद्रा होती है और उस त्रिभंगी मुद्रा में पैरों का, कमर का और गर्दन का टेढ़ा होना स्वाभाविक है। और मुरली बजाते समय मुरली के छिद्रों पर हाथों की अंगुलियों का रखना स्वाभाविक है, बाहों का टेढ़ा होना स्वाभाविक है, नथुनों का फूल जाना श्वास भरने के कारण स्वाभाविक है। पर इन क्रियाओं के माध्यम से मानो मुरली जो है वो गोपियों को अपनी सोतन प्रकट हो और इनके माध्यम से मानो वो जो है उन पर क्रोध करवाती है और श्री कृष्ण को अनेक तरह से नाच नचवाती है, परेशान करती है। तो श्री सूरदास की बड़ी मनोरम कल्पनाएं इस पद में अभिव्यक्त हुई है और गोपियों के सोतिया ईर्ष्या भाव की बड़ी सुंदर अभिव्यंजना इस पद में हुई है। शिल्प पक्ष की बात करें तो इसमें एक अलंकार है जो प्रमुख रूप से आया है, मानवीकर। मुरली को मानव की तरह, मतलब गोपियां उसे सोतन मानती है और इस वे जिस तरह से एक स्त्री एक गोपी श्री कृष्ण को नचाती है वैसी क्रियाएं करवाते हुए बताया गया, इसलिए इसमें मानवीकरण है। अधर सज्जा, ओटो रूपी सज्जा है सैया, और कर पल्लव हाथ, यहाँ अधर सज्जा में तो रूपक अलंकार और कर पल्लव पत्तों के समान कोमल हाथ, यहाँ पर उपमा अलंकार है। अनुप्रास अलंकार भी इसमें प्रयुक्त हुआ है। ब्रज भाषा का लालित्यपूर्ण प्रयोग है और पद में संगीतात्मकता और गेयता है। धन्यवाद।